Good morning. Today is 7th of July 2020 and I am taking class 6 हिंदी। तो हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था लास्ट टर्म में। आज हम चैप्टर 5 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर 5 है कान्हा अभयारण्य से पत्र। सो अभयारण्य ना इट्स अ नेशनल पार्क, इट्स अ पार्क फॉर दिस इज अ लेटर। ओके, सो ये क्या है? एक लेटर है जो एक बड़े भाई अपनी बहन को भेज रहे हैं। तो इस चैप्टर का मूल भाव यही है कि पशु पक्षी जो जानवर होते हैं, पक्षियाँ होती है, उनकी एक अपनी ही अलग दुनिया होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। राइट? सो ये पत्र उसी की ऊपर लिखा गया है। सो 25 जवाहर मार्ग मंडला, दिनांक 20 मई 2014। प्रिय सुलेखा, शुभाशीष। तो ये पत्र किसे लिखा गया है? सुलेखा को लिखा गया है। ओके, हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहाँ के मनोहारी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। सो ये पत्र लिखा गया है सुलेखा को बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस को। राइट? इस अभयारण्य में जाकर क्या फील हुआ, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसी को लेकर ये लेटर लिखा गया है। सो मनोहारी दृश्य यानी ब्यूटीफुल सीनरी। राइट? वो आज ही क्या करके आए हैं? इस अभयारण्य को देखकर आए हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद भी वो ब्यूटीफुल सीनरी अभी भी उसके आंखों में बस गई है। ओके, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। उन्हें ना कोई सताता था और ना कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। वहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं। सो प्राचीन काल में, ओल्ड एज में क्या होता था? ऋषि मुनियों का आश्रम होता था। राइट? और जो वन्य जीव जंतु है बिना किसी डर के वहाँ पर आते जाते रहते थे, क्योंकि उन्हें ना तो कोई सताता था और मारता था। लेकिन आजकल क्या होता है? पशु पक्षियों का निधन होता जा रहा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं? उन्हें मारते हैं। उनकी मीट के लिए कुछ लोग मारते हैं, या फिर घर का खरग, राइट, और हाथी के दांत, इन सब के लिए उन्हें मारा जाता है। राइट? कुछ जानवरों को उनकी चमड़ियों के लिए मारा जाता है। राइट? और जनरल लोग सिर्फ मजा लेने के लिए उन्हें सताते हैं, उन्हें टीज करते हैं, या फिर पत्थर फेंकते हैं उनके ऊपर, जिससे पशु पक्षी क्या करते हैं? डरते हैं और पहले जैसे निडर होकर क्या करते हैं? नहीं आते, लोगों के पास नहीं आते, क्योंकि उन्हें डर लगता है। राइट? लेकिन कान्हा में क्या होता है? बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह जब पशु पक्षी निडर होकर विचरण करते थे, उसी तरह से कान्हा में भी इस अभयारण्य में ये पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है? अब तुम जानना चाहोगी कि यह कान्हा आखिर है क्या? जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहाँ से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी एक बढ़िया पक्की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुँचा जा सकता है। सो कान्हा कितनी दूर है? कम से कम 1 किलोमीटर 1 घंटे की दूरी पर है। कहाँ से? जबलपुर से। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगी फूल और सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। सो कान्हा ये जगह रंग बिरंगे फूलों से और घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागवान, साल, तेंदू, केर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। सो ये सब पेड़ों के नाम हैं। राइट? और यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। मतलब पेड़ों में ग्रीनरी, हरियाली यानी ग्रीनरी। राइट? हर पूरा साल क्या होता है? ग्रीनरी फैली होती है इन पेड़ों में, इन पेड़ों की वजह से। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कंटेनर तारों से घेरा गया है। इट्स कांटेदार। यहाँ इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। कांटेदार यानी थॉर्नी। राइट? if you see say the border areas, right, in the borders you have that wired
wired walls, right? Not walls but wired thorny wires to separate. So इस पूरी जगह को भी इसी तरीके के wired thorny wire से घेरा गया है, right? यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। ठहरना मतलब यू कैन इवन लिव देयर। प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। कान्हा के में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिया है। सो वहाँ पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पास बनवाना पड़ेगा, राइट? वहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते बनती है, मतलब वन्य पशुएं बहुत अनगिनत है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है, तो कहीं कहीं बारहसिंगा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सिंगों वाले नील गाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रिछ भी दिखाई दिए। सो क्या होता है, यहाँ में विभिन्न प्रकार की जंतुएं जो जनरली आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देती, वो कहाँ पर दिखाई देती है? कान्हा पर। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। सो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखाई देते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह, इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। सो वनराज सिंह लायन को खुले रूप से रखा जाता है, बांधकर या पिंजरे में नहीं रखा जाता। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। सो उन्होंने क्या देखा? टाइगर भी देखे, राइट? हाथी की सवारी की। यहाँ के पक्षी की गिनती करना असंभव है, मतलब वहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ दिखने को मिलती हैं। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। सो विंटर सीजन में क्या होता है? पक्षियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने ज़रूर जाना। तुम्हारा बड़ा भैया मनोहर। सो बड़े भाई मनोहर ने ये चिट्ठी लिखी अपनी बहन के नाम पर, कान्हा का विवरण देते हुए कि वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं रहने के लिए, किस प्रकार की जंतुएं हैं और किस प्रकार की पक्षियाँ भी मिलती है, राइट? और पक्षियाँ वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में विंटर सीजन में क्यों होता है? क्योंकि वो दूसरी जगह से विंटर्स में यहाँ पर आती है, जहाँ की जलवायु, राइट, जलवायु बहुत ही सुहावनी होती है। सो दिस इज द चैप्टर, ओके? इसे पढ़ना सभी, और कुछ समझ में ना आए सम वर्ड्स तो मुझे बताना, एंड क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? थैंक यू।